दिस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 12 चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ glory. Here students, first of all we have to discuss the meaning of the chapter, that is glimpse of story. Glimpse of glory means that glimpse का मतलब होता है झलक, ठीक है, एंड देन ग्लोरी का मतलब होता है अचीवमेंट्स, उपलब्धियां जो भी हमने चित्तौड़ ने हासिल की हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनकी झलक हम इस चैप्टर के थ्रू इसमें पढ़ेंगे. सो हैव यू एवर सीन अ फोर्ट स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी कोई किला देखा है? डू यू नो राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स. क्या आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बहुत सारे किले पाए जाते हैं. फॉर विच फोर्ट इज़ राजस्थान फेमस? राजस्थान का कौन सा किला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस द glossary which has to be given in this chapter. So let's start students. The first word in the glossary as it situated. Situated का मतलब होता है कि वो कहाँ पर है, स्थित उसको हिंदी में हम बोलते हैं in a particular place or पोजीशन. दैट इफ़ वी वांट कि हम किसी किले के बारे में पूछते हैं कि वेयर इज़ सिचुएटेड, वो कहाँ पे है, तो स्थित होना कि वो किला कहाँ पे स्थित है, तो इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन. देन सेकेंड वर्ड दैट हैज़ टू बी गिवन इन द ग्लोसरी दैट इज बिल्ड. बिल्ड का मतलब होता है बनाना, टू मेक. देन थर्ड वर्ड दैट हैज़ टू बी गिवन इन द ग्लोसरी दैट इज कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है राजधानी. सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? दैट इज जयपुर. तो कैपिटल अ सिटी दैट इज़ अ सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट. कि कैपिटल एक ऐसा शहर होता है जो किसी भी केंद्र, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, सरकार का केंद्र हो सकता है, ऑफ अ कंट्री किसी देश का, और अ स्टेट किसी राज्य का, और ओवरऑल उसे हम हिंदी में जो है वो क्या कहेंगे? राजधानी. देन सेकेंड नेक्स्ट वर्ड इसमें आपका दिया हुआ है दैट इज म्यूजियम. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी विजिट म्यूजियम. आप सभी म्यूजियम गए होंगे. तो म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है इन विच, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस आर केप्ट, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं उनको वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, उनको संग्रह करके रखते हैं और उनको संग्रह करके रखते हैं. इसीलिए म्यूजियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट हैज़ टू बी गिवन इन द चैप्टर दैट इज कलेक्शन. कलेक्शन का मीन्स क्या होता है कि हम जैसे कि कई बच्चों को टिकट इकट्ठा करने की शौक़ होती है, डाक टिकट जो होती हैं, कई बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड्स इकट्ठा करने की को अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को कलर्स इकट्ठे करने अच्छे लगते हैं. तो दैट इज़ hobby we have to be inside our heart. Now collection, a group of object of one type. जैसे कुछ बच्चों को कॉइन्स कलेक्ट करने का भी शौक़ होता है, तो जब हम एक ही तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं, उनका एक ग्रुप बना के रखते हैं, और उसे हिंदी में हम कहेंगे संग्रह. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ वेपन. वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार. An object such as a knife, gun, bomb, etc. that is used for fighting or attacking somebody. Weapons का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक तरह से कहें कि चाकू है, बंदूक है, बम है, इनको हम जब किसी पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी से लड़ाई करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेपन ये कहलाता है, और हिंदी में हम इसे कहेंगे स्टूडेंट्स हथियार. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ टावर. टावर का मीन क्या होता है? ए टॉल नैरो बिल्डिंग, यानी एक पतली सी संकरी जो बिल्डिंग होती है, इस तरीके से हम देखते हैं जो बिल्डिंग होती है इस तरह से होती है, जस्ट लाइक इस तरह की बिल्डिंग होती है नैरो बिल्डिंग. और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, या एक बिल्डिंग का पार्ट भी ये हो सकता है, जिसे हम स्तंभ भी कहते हैं. डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, दैट यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड योर वर्क, कि आप अपने काम के लिए समर्पित हो. तो इसी के तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक विषय के लिए समर्पित होना, किसी एक काम के लिए समर्पित होना, और पर्पस या किसी एक उद्देश्य के लिए समर्पित होना, दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना. गिव अप समथिंग वैल्यूएबल इन ऑर्डर टू हेल्प अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए कुछ कीमती चीज़ किसी को दे देना,
दैट इज बलिदान करना या सैक्रिफाइस करना. नेक्स्ट वर्ड दैट हैज़ टू बी गिवन इन द चैप्टर दैट इज डिवोटी. डिवोटी का मतलब होता है जब हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, किसी एक भगवान को पर्टिकुलर हम मानते हैं और उनके हम भक्त बन जाते हैं, तो भक्त को ही इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डिवोटी कहेंगे. अ वेरी रिलीजियस पर्सन, एक कोई व्यक्ति है जो अपने धर्म को बहुत दिल से मानता है. हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है, उसे हम कहेंगे डिवोटी. जैसे कि कोई विष्णु भगवान के भक्त होते हैं, कोई शंकर भगवान के होते हैं, कोई हम कहेंगे कि अपने अपने जो इष्ट देवता होते हैं हम उनकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और हम उनके क्या कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इन योर सीरीज दैट हैज़ टू बी गिवन अस दैट इज ऑनर. ऑनर मीन्स कि किसी को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना. व्हेन वी आर सो ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना. ठीक है. सो यू ऑल रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर पेरेंट्स एज वेल एज योर एल्डर्स, कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, आप अपने पेरेंट्स का भी सम्मान करते हैं. पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति. दैट इज योर नेक्स्ट वर्ड विच हैज़ टू बी गिवन इन दिस चैप्टर एज अ ग्लॉसरी. दैट इज पैट्रियोटिज्म. ये होता है देशभक्ति, लव ऑफ वंस कंट्री. कोई भी व्यक्ति जब अपने देश से प्यार करता है उसे हम देशभक्ति कहते हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू बी डिस्कस ऑल द वर्ड विच हैज़ टू बी गिवन इन द ग्लॉसरी. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. That is starting from here. Let's read about a fort which is considered one of the largest fort in the India. चलिए हम अब एक ऐसे फोर्ट के बारे में, एक ऐसे किले के बारे में पढ़ते हैं जो भारत के सबसे बड़े किलों में जाना जाता है. कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़. हेलो, आई एम सपना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. हेलो, मेरा नाम सपना है, मैं क्लास 5th की स्टूडेंट हूँ. आई लिव इन कोटा, मैं कोटा में रहती हूँ. लास्ट वीक आई वेंट टू चित्तौड़ विद माई पेरेंट्स. लास्ट वीक मैं अपने पेरेंट्स के साथ चित्तौड़ गई. वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़, और वहाँ में हम विश्व प्रसिद्ध जो किला है, चित्तौड़ का किला, वो हम घूम के आए. इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल. ये एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर स्थित है. इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन द इंडिया, और ये भारत के सबसे बड़े किलों में से माना जाता है. इट वॉज बिल्ड बाय मौर्यास ड्यूरिंग 7th century. इसको बनाने वाले मौर्य थे, यानी मौर्य वंश के लोगों ने इनको बनाया था, और वो भी 7वीं सेंचुरी के अंदर, यानी शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था. इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर दैन 800 years, और ये मेवाड़ की कैपिटल है लगभग 800 सालों से. वी टू सो नेक्स्ट पैरा है इसमें आपका स्टूडेंट्स. We took the morning train from कोटा रेलवे स्टेशन. हमने सुबह की ट्रेन जो है वो कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ी थी. It took about 3 hours to reach चित्तौड़. चित्तौड़गढ़ पहुंचने के लिए इस ट्रेन ने लगभग 3 घंटे लिए. After having tea and some snacks at चित्तौड़गढ़ station, we took an auto rickshaw to reach the fort. चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे हमने चाय पी, कुछ नाश्ता किया, उसके बाद में हमने ऑटो रिक्शा पकड़ा किले में जाने के लिए. द रोड ऑफ द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स, और जो किले पे जो रोड जा रही थी उसमें बहुत सारे टर्न्स थे. टर्न्स का मतलब होता है घुमाव. जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो एक ऊंची पहाड़ी पे है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये ऊंची पहाड़ी पे है, तो अब जो रोड जाएगी वो ऐसे सीधे तो नहीं चढ़ेगी इसके ऊपर, वो क्या करेगी, इस तरह से गोल गोल घूम के ही इसके ऊपर मूव करेंगे. तो इस तरह से ये जो टर्न्स हैं इसके अंदर, ये जो घुमाव है, ये बहुत सारे आते हैं जब भी आप किसी हिल स्टेशन पे या इस तरह के फोर्ट्स पे जाते हो. ठीक है. तो उसने कहा कि बहुत सारे टर्न्स वहाँ पे आए. वी वेंट थ्रू द गेट्स, नेमली द पांडन पोल, भैरन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोधला पोल, लक्ष्मण पोल, एंड द मेन गेट नेम द
रामपोल। यानी इन सभी गेट्स में से होते हुए ये लोग जो है वो कहाँ पे पहुँचे, चित्तौड़गढ़ का जो मेन फोर्ट है वहाँ पे पहुँचे। इट हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स। यहाँ पे पुरानी जो बंदूकें थी उनका बहुत ही अच्छा संग्रह था, कलेक्शन था। सॉर्ड्स, तलवारें थी, एंड अदर वेपन्स, और दूसरे हथियार भी वहाँ पे थे। वी सॉ द फेमस विजय स्तंभ। इट वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। कि हमने जो है वहाँ पे फेमस जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो भी देखा, जो कि राणा कुंभा ने बनाया था अपने जीत के ऊपर, जो कि उन्होंने महमूद खिलजी के ऊपर पाई थी, जो कि सुल्तान था मालवा का। इट हैज़ 157 स्टेप्स टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर। स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ, यानी इसमें 157 सीढ़ियाँ थी इस टावर के ऊपर पहुँचने के लिए, चोटी तक जाने के लिए। A light and sound show is held in the evening। यहाँ पे रोशनी और म्यूज़िक जो है वो शाम के समय चलाया जाता है। There is another tower also। वहाँ पे एक और टावर था। It is called कीर्ति स्तंभ, जिसे कि कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। It is dedicated। ये जो है समर्पित किया गया है, डेडिकेट किया गया है टू भगवान आदिनाथ, द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। We visited the राणा कुंभा पैलेस। इट हम इसी के साथ जो है हम राणा कुंभा पैलेस जो है महल है वहाँ पर भी हम लोग घूमने के लिए गए। सो इन दिस वे स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू बी डिस्कस द ग्लोसरी एज वेल एज लिटिल वन फ्यू explanation of this chapter, that is name is Chittor, a glimpse of glory. Now thank you for watching this video.